अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमरज़ादा है और सेफ केयर ट्रस्ट इंटरनेशनल में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का चैप्टर DSM-5 से स्टार्ट किया है और उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे हमने बात की। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया में हमने जो 3 चीज़ें बताई थी कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में कमी, एडॉप्टिव फंक्शनिंग में कमी और साथ ही ऑनसेट डेवलपमेंटल होना चाहिए, तब हम एक बच्चे को या एक पेशेंट को जो उसका शिकार है हम उसको इस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया में डाल सकते हैं। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है और वो उसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, उसमें एक टर्म ये है कि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। इसके बारे में आमतौर पे सोच बहुत कम आता है लोगों की। तो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले आमतौर पे हम उन बच्चों को दे जाते हैं जो बच्चा 5 साल से उसका उम्र कम है लेकिन उसकी प्रैक्टिकल लाइफ अच्छा नहीं है। एक बच्चा है अगर वो 5 साल से कम है तो हम उसकी कंसेप्चुअल डोमेन को नहीं देख सकते कि वो कंसेप्चुअली कितना चीज़ों को गेन कर रहे, एनकोड कर रहे, कोप कर रहे, एनालाइज कर रहे, प्लानिंग रीजनिंग उसकी कैसे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है वो कैसे हैं। तो उसका हमें पता नहीं चलता क्योंकि बच्चा 5 साल से कम उम्र के हैं। इसके अलावा सोशल डोमेन का भी हमें पता नहीं चलता कि सोशली ये बंदा कितना लोगों के साथ मिलने जुलना या इसके अलावा सोशल कम्युनिकेशनल स्किल्स उसकी कितने हैं, कॉग्निटिव स्किल उसकी कैसे हैं। तो आमतौर पे इस बच्चे को 5 साल से पहले उसकी प्रैक्टिकल डोमेन को देखकर एक अंदाज़ा होता है कि ये बंदा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हवाले से नॉर्मल नहीं है, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। और उस ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के हिसाब से हम उसको कोई टेस्ट भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 5 साल के बच्चे पे हम कोई टेस्ट अप्लाई भी नहीं कर सकते, कोई स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट भी नहीं अप्लाई कर सकते और ना हम उसको किसी क्राइटेरिया में डाल सकते हैं और ना हम उसको ब्लेम कर सकते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है। तो उसको हम एक नाम दे देते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स में हम ये लिख सकते हैं कि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, यानी 5 साल के बाद फिर उस पर असेसमेंट की जाती है और उसका पता लगाया जाता है कि हाँ उसकी जो मसाइल है वो कितना पेचीदा है या कितना उसके माइल्ड में आता है, मॉडरेट में आता है, या कोई डेवलपमेंटल इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है या नहीं है, या है तो कितना है। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और भी हैं। जिस तरह सबसे पहले जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सपोर्टिंग डायग्नोसिस या एसोसिएटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ सपोर्टिव फैक्टर्स भी हैं। सपोर्टिव फैक्टर ये हैं कि कुछ एनवायरनमेंट्स होते हैं जो बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। उस अगर एक बच्चा माइल्ड रिटार्डेशन माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है तो आमतौर पे उसकी माहौल बाज़ औक़ात बहुत अच्छा होता है, फंक्शनल नर्चर उसका होता है, केयर गिवर उसका ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं, तो इसलिए वो बच्चा ट्रेन रहता है, वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा रही है। तो फिर इस बच्चे को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया में नहीं डाल सकते। हालांकि अगर ये नॉर्मल होता तो और भी अच्छे परफॉर्मेंस वाला, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाला था, लेकिन बच्चा न्यूरोलॉजिकली कॉग्निटिवली वो माइल्ड में आता है लेकिन सोसाइटी ने या सोशल इंटरेक्शन ने उसको बूस्ट किया है, तो इसलिए ये बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपना ज़िंदगी गुजारता है। उसकी कंसेप्चुअल डोमेन, उसकी सोशल डोमेन, उसकी प्रैक्टिकल डोमेन वो नॉर्मल है। तो इसलिए हम बाज़ बच्चे वो एक सपोर्टिंग फैक्टर उसमें ये है कि उसकी सोसाइटी उसको या उसकी सोशल इंटरेक्शन उसको बूस्ट करता है। प्रेवलेंस उसको कहते हैं कि आमतौर दुनिया में कितने % लोगों में मेंटल या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसमें तकरीबन 1% के लोग या 1000 में 6 लोग उसकी पॉपुलेशन में आते हैं। वेरी कर रहे हैं कि कितनी उम्र के बच्चे हैं और कितने बच्चों में क्या मसला है। तो आम तौर पे दुनिया के 1% पॉपुलेशन वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है।
इसके अलावा रिस्क और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में आमतौर पे जेनेटिक फैक्टर आते हैं। जेनेटिक फैक्टर ये है कि मोस्टली इसमें जेनेटिक कि हमारी जो जेनेटिक फैक्टर उसको कहते हैं कि माँ बाप या एंसेस्टर से पीलियल 1 जनरेशन में जो भी जीन्स आते हैं और वो जीन्स आमतौर पे एक बच्चे की करेक्टर और ट्रेड्स को फिर एक्सप्रेस कर देते हैं। तो जब एक माँ बाप की तरफ से एक ऐसी जीन्स आ जाए कि वो सरवाइव नहीं कर सकता इंटेलेक्चुअली, एक बच्चे को प्रमोट नहीं कर सकता, तो हम उसको आमतौर पे जेनेटिक फैक्टर भी कहते हैं। और आमतौर पे इस तरह के फैक्टर्स वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। तो आज नाजरीन हमने ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले पे बात की और ये जो चैप्टर चल रहा है ये है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर DSM-5 के चैप्टर हैं। और इसके बाद जो हम आने वाले इस चैप्टर में हमने एक डिसऑर्डर पढ़ा है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पे चले जाएंगे। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं और किस तरह हम एक बच्चे को किस क्राइटेरिया में डाल सकते हैं अगर उसमें सिम्टम पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।